बहुत समय पहले की बात है, जब एक राज्य में बहुत बड़ा महल था। उस महल में राजा भीम सिंह और उनकी पत्नी रानी चंद्रिका रहते थे। राजा भीम सिंह बड़े ही उखंड स्वभाव के थे और रानी चंद्रिका बड़े ही नरम दिल और चंचल स्वभाव की थी। राजा भीम सिंह को हमेशा अपना राज्य और शिकार ही दिखता था। वो कभी भी रानी चंद्रिका के पास बैठकर ठीक से बात भी नहीं करते थे। रानी चंद्रिका इस बात से बड़ी उदास रहती थी और उनका महल में बिल्कुल मन नहीं लगता था। एक दिन की बात है, जब राजा भीम सिंह दूसरे राज्य जा रहे थे। महाराज, आप दूसरे राज्य जा रहे हैं ना? क्या मैं भी आपके साथ चलूं? किस लिए? मैं काम से बाहर जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ जाकर क्या करोगी? मुझे अपने माँ बाप की बहुत याद आती है। आप आज्ञा दें तो मैं 2 दिन के लिए उनके साथ रहना चाहती हूँ। जब आपका काम खत्म हो जाएगा तो मैं आपके साथ ही वापस आ जाऊंगी। वैसे भी आपको उसी राज्य के पास ही तो जाना है। ठीक है, जल्दी से बग्गी में जाकर बैठो। रानी चंद्रिका खुशी से फूली नहीं समाती और जल्दी से बग्गी में जाकर बैठ जाती हैं। रानी पूरे रास्ते इतनी खुश रहती है कि कब उनका मायका आ जाता है उनको पता ही नहीं चलता। मैं काम खत्म होते ही तुमको वापस लेने आ जाऊंगा। ठीक है महाराज, आप अपना ध्यान रखना। राजा भीम सिंह रानी चंद्रिका को छोड़कर चले जाते हैं। रानी चंद्रिका सालों बाद अपने माता पिता से मिलती हैं और खुशी से दौड़ती हुई उनको गले लगा लेती हैं। मेरी बेटी, मेरी रानी, तुमको देखकर ऐसा लगता है सारा महल खुशियों से भर गया हो। सही कहा महारानी आपने। रानी चंद्रिका का बचपन मानो फिर से लौट आता है। वो पहले की तरह फिर से खुशी खुशी रहने लगती हैं। रानी चंद्रिका के माता पिता भी अपनी बेटी को खुश करने के लिए हर चीज कर रहे थे जो उसको पसंद थी। हमारी बेटी कितने सालों बाद वापस आई है, कुछ दिनों में ये फिर चली जाएगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम हर वो चीज करें जो हमारी बेटी को पसंद थी। सही कहा तुमने महारानी। हमारी बेटी को कठपुतली का नाच बहुत पसंद था ना, इसलिए मैंने कल ही एक कठपुतली वाले को महल बुलवाया है। अरे, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। अगले ही दिन एक कठपुतली वाला महल में अपनी कठपुतलियाँ लेकर आ जाता है। आया रे आया मेरा छलिया, ओ छलिया, लेके आया किस्से हजार, कभी इस पार तो कभी उस पार, मेरा छलिया ढूंढे रे प्यार। कठपुतली वाले की आवाज सुनकर रानी चंद्रिका दौड़ती हुई अपने कमरे से बाहर जाती हैं और जब वो देखती हैं कि महल में कठपुतली वाला आया है तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अरे वाह, इस कठपुतली वाले को पक्का पिताजी ने ही बुलाया होगा। वो जानते हैं मुझे कठपुतली का नाच कितना पसंद है। बस फिर रानी चंद्रिका कठपुतली का नाच देखने बैठ जाती हैं। रानी के साथ साथ उनके माता पिता भी बैठे होते हैं। सामने कठपुतली वाला अपना कार्यक्रम शुरू कर देता है। अरे, ये इतना सुंदर नौजवान कौन है? मेरा नाम छलिया है, और तुम? मैं हूँ झुमरी, यहाँ की सबसे सुंदर कठपुतली। सुंदर? और तुम? ना ना ना, सुंदर तो इस राज्य में बस एक ही है। मैं नहीं तो और कौन? वही जिसका चांद जैसा रूप है, कोयल जैसी आवाज, झील जैसी आंखें और रेशम जैसे बाल। चलती है तो धरती झूम उठती है और जब वो हंसती है तो सारे फूल झड़ जाते हैं। अरे, ये मेरे मुंह से अपने आप क्या क्या निकल रहा है? आखिर कौन है वो? जरा हमें भी तो बताओ। वही जो मेरे सामने बैठी है, रानी चंद्रिका। ये सुनकर रानी चंद्रिका बड़ी खुश हो जाती हैं और जोर जोर से तालियां बजाने लगती हैं। खेल दिखाकर कठपुतली वाला वहाँ से जाने लगता है, पर ऐसा लग रहा था कि जैसे बार बार उसका छलिया रानी चंद्रिका को ही देख रहा हो। रानी चंद्रिका भी उसे ध्यान से देख रही होती हैं और अचानक महाराज से बोलती हैं, पिताजी, मुझे वो छलिया चाहिए। अब महाराज अपनी प्यारी बेटी की इच्छा कैसे न पूरी करते। वो उस कठपुतली को अपनी बेटी को लेकर दे देते हैं। रानी चंद्रिका कठपुतली पाकर बड़ी खुश होती है। अब अगले ही दिन राजा भीम सिंह रानी चंद्रिका को वापस लेने आ जाते हैं और रानी चंद्रिका उदास मन से अपने महल वापस लौटने लगती हैं। ये क्या गुड्डे गुड़िया खेलने की उम्र है तुम्हारी? ये तो एक कठपुतली है बस। जो भी है, इसे मैं दोबारा ना देख लूं। चंद्रिका के चेहरे पर फिर से उदासी छा जाती है। राजा भीम सिंह हर वक्त रानी को डांटते रहते हैं और कुछ भी उनको उनकी मर्जी का नहीं करने देते। ये देख कठपुतली के भी चेहरे के भाव बदलते रहते हैं। एक दिन जब राजा भीम सिंह शिकार पर चले जाते हैं तो रानी की कठपुतली अचानक गायब हो जाती है। कहाँ गया मेरा छलिया? यहीं तो रखती हूँ मैं उसे हमेशा। रानी चंद्रिका बड़ी परेशान हो जाती है और हर जगह उस कठपुतली को ढूंढती रहती है,
जब वो थक हार कर उदास होकर एक जगह बैठ जाती है तो उनकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। तभी महाराज अचानक से उनके बगल में आकर बैठ जाते हैं और रानी चंद्रिका के आंसू पोंछते हुए बोलते हैं, पता है, ये एक एक आंसू हमारे राज्य से भी ज्यादा कीमती है, तो ध्यान रखिए रानी चंद्रिका ये दोबारा आपकी आंखों में ना आने पाएं। महाराज आप तो शिकार पर गए थे ना? गया तो था, पर आपकी याद हमें इस कदर सताने लगी कि हम तुरंत वापस लौट आए अपनी रानी के पास। रानी चंद्रिका महाराज के बदले हुए बर्ताव से बड़ी हैरान थी। महाराज ने कभी पहले रानी चंद्रिका से ऐसे प्यार से बात नहीं की थी। उनके साथ ये सब पहली बार हो रहा था और उनको काफी अच्छा भी लग रहा था। एक दिन की बात है, जब रानी चंद्रिका अकेले बैठी थी तो महाराज उनके पास आए और बोले, चंदा, तुम यहाँ अकेले बैठी क्या कर रही हो? चंदा? चंदा? अब क्या मैं अपनी चांद सी रानी को चंदा ना बुलाऊं तो क्या बुलाऊं? खैर ये सब छोड़ो और जल्दी बताओ। पर कहाँ? अरे पहले तुम चलो तो सही। राजा भीम सिंह रानी चंद्रिका की आंखों पर हाथ रखकर उनको बाहर लेकर जाते हैं। जब वो रानी चंद्रिका की आंखों से हाथ हटाते हैं तो रानी चंद्रिका के सामने हजारों फूल होते हैं। इतने सारे फूल? ये सब हमारी चंदा के लिए है, पर याद रहे आप इनको देखकर मुस्कुरा मत देना। पर ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी एक मुस्कुराहट से कहीं ये सब फूल झड़ ना जाएं। रानी चंद्रिका ये सुनकर हंसने लगती है। पहली बार महल में रानी चंद्रिका की हंसी गूंज रही होती है। महाराज भीम सिंह बस रानी चंद्रिका को देखते रहते हैं। ऐसा क्या देख रहे हैं आप? आपकी झील जैसी आंखों को देख रहा हूँ चंदा। इतनी खूबसूरत आंखें मैंने कभी नहीं देखी। आपको अचानक क्या हो गया है? आप पहले तो ऐसे कभी नहीं थे, तो फिर ये इतना प्रेम कैसे? प्रेम का क्या है चंदा, वो तो कब किसको किससे किस पल हो जाए कोई नहीं जानता। मुझे तुमसे प्रेम है और इतना प्रेम है कि वो सातों जन्म तक ऐसे ही रहेगा। रानी चंद्रिका राजा भीम सिंह के साथ बड़ी खुश रहने लगती है। ऐसा लगता है जैसे मानो पहली बार वो उनसे मिली हो और उससे पहले वो किसी और के साथ रह रही हो। रानी चंद्रिका राजा भीम सिंह के साथ इतनी खुश होती है कि वो अपनी उस कठपुतली को पूरी तरह भूल चुकी होती है। एक दिन रानी चंद्रिका बगीचे में राजा भीम सिंह के साथ घूम रही होती है कि तभी उनका एक सैनिक वहाँ आता है और राजा भीम सिंह से बोलता है, बोलो क्या हुआ? बाहर एक कठपुतली वाला खेल दिखाने आया है, अंदर आने की कब से जिद कर रहा है। राजा भीम सिंह ये सुनकर घबरा जाते हैं और सैनिक से उसे वापस जाने को बोलते हैं। पर तभी रानी चंद्रिका बोलती है, नहीं नहीं, उसे रोक लो और कहीं मत जाने देना। पर चंदा? नहीं महाराज, उसे मत जाने दें। मुझे बचपन से ही कठपुतली का नाच बहुत पसंद है, उसे कृपया अंदर बुला लें। राजा भीम सिंह रानी चंद्रिका की बात को टाल नहीं पाते और सैनिक को उस कठपुतली वाले को अंदर लाने को कहते हैं। अब वो कठपुतली वाला जैसे ही अंदर आकर खेल दिखाना शुरू करता है तो राजा भीम सिंह को पसीने आने लगते हैं। देखो देखो मेरी बसंती, ये चली अपने बसंत के साथ। देखो तो कैसे चल रही है। राजा भीम सिंह को अचानक अजीब सा महसूस होने लगता है और वो वहाँ से उठकर जाने लगते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं महाराज? देखो ना कितना अच्छा कठपुतली का नाच हो रहा है। मैं बस अभी आता हूँ चंदा। रानी चंद्रिका खेल देखने में मग्न होती है और राजा भीम सिंह अंदर चले जाते हैं। जब थोड़ी देर में खेल खत्म हो जाता है तो रानी चंद्रिका राजा भीम सिंह को देखने जाती हैं, पर वो उनको पूरे महल में कहीं नहीं मिलते। रानी चंद्रिका बड़ी परेशान हो जाती है और जोर जोर से महाराज को आवाज देने लगती हैं। महाराज, महाराज, कहाँ हैं आप महाराज? रानी चंद्रिका जब महाराज को ढूंढ रही होती है तभी उनको सामने अपनी कठपुतली बिस्तर पर रखी मिलती है। रानी चंद्रिका उस कठपुतली को देख बड़ी हैरान रह जाती है। ये तो मेरा छलिया है, ये अचानक यहाँ कैसे आ गया? ये तो इतने सालों से गायब था और कितना ढूंढने पर भी मुझे नहीं मिला था। चंद्रिका हाथ में उस कठपुतली को लेकर ये सब सोच ही रही होती है कि तभी पीछे से महाराज आते हैं। रानी चंद्रिका, तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था ना कि मैं इस कठपुतली को दोबारा ना देख लूं, तो फिर ये तुम्हारे हाथ में क्या आकर कर रही है? अभी के अभी इस कठपुतली को बाहर फेंक कर आओ। आप आ गए महाराज। मैं कितनी देर से आपको ढूंढ रही थी। तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? तुमको बता कर तो गया था कि मैं शिकार पर जा रहा हूँ और 10 दिन बाद वापस लौटूंगा। आप आज वापस आए हैं? रानी चंद्रिका, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं अभी तुम्हारे सामने शिकार से लौटा हूँ। रानी चंद्रिका ये सुनकर दंग रह जाती है। वो अपनी कठपुतली को लेकर वहाँ से चली जाती है और फिर उसे सारी पुरानी बातें याद आती हैं। वही जिसका चांद जैसा रूप है, कोयल जैसी आवाज, झील जैसी आंखें और रेशम जैसे बाल,
चलती है तो धरती झूम उठती है और जब वो हंसती है तो सारे फूल झड़ जाते हैं। अब क्या मैं अपनी चांद सी रानी को चंदा ना बुलाऊं तो क्या बुलाऊं, क्योंकि आपकी एक मुस्कुराहट से कहीं ये सब फूल झड़ ना जाएं। आपकी झील जैसी आंखों को देख रहा हूँ चंदा। रानी चंद्रिका अपने हाथ में उस कठपुतली को देखने लगती है। छलिया, इतने दिन से जो महाराज के रूप में मेरे साथ थे वो महाराज नहीं तुम थे ना छलिया। रानी चंद्रिका उस कठपुतली को लेकर वहीं बैठ जाती है और उसके साथ साथ कठपुतली की आंखों में भी आंसू बहने लगते हैं।